एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। जो लोग चीख चीख के चैनलों पे ये कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है और ये मस्जिद है, ये चिल्लाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अब कोई औरंगजेब और बाबर बनने का कोशिश करेगा तो सनातनी युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा वो हकीकत की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात आज ज्ञानव्यापी की, क्योंकि ज्ञानव्यापी का सच सामने आ चुका है। क्या मुस्लिम पक्ष दावा छोड़ेगा या फिर अड़ंगे लगाएगा? सवाल यह भी है कि अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद तो फिर वहां पर भगवान गणेश, भगवान शिव, श्री विष्णु, श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां कैसे? सवाल यह भी है कि एसआई रिपोर्ट से अयोध्या में राम आए तो क्या काशी में महादेव भी आ जाएंगे? एसआई रिपोर्ट से यह साफ है कि ज्ञानव्यापी मंदिर ही है। इस बीच एसआई सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत के पास है। सबसे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर ही है, जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और ऐसा एसआई रिपोर्ट में लिखा गया है। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उन तस्वीरों पर आप नजर डालिए, उसके बाद आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। संगमरमर पर राम शब्द उकेरा हुआ है। अब सोचिए भला किसी मस्जिद में श्री राम नाम लिखा क्यों होगा? ये एक सबूत है, एक तस्वीर है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई है। ज्ञानव्यापी के पश्चिमी हिस्से में यह मूर्ति मिली है। तो अब किसी मस्जिद में हनुमान जी की मूर्ति कैसे? कृष्ण की टूटी हुई मूर्ति मिली है, 12वीं 14वीं सदी की बनी हुई। तहखाने में पूर्वी हिस्से में पत्थर से बनी हुई मकर की प्रतिमा मिली है। मकर का हिंदू धर्म में महत्व है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके साथ ही शिवलिंग मिला है। शिवलिंग का आधार टूटा हुआ था 12वीं 14वीं सदी का। अभी तो एक शिवलिंग को एक पक्ष फव्वारा बता रहा है, एक और शिवलिंग टूटा हुआ मिला है। इसके अलावा बलुआ पत्थर की भू वराह मूर्ति मिली है। श्री कृष्ण ने अवतार लिया था वराह के तौर पर, यह भी हर कोई जानता है। 4 भुजा वाली भगवान श्री विष्णु की मूर्ति मिली है। पैरों के पास प्रार्थना करते देवता मिले हैं। 10वीं 12वीं सदी की ये मूर्ति है। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि एसआई की रिपोर्ट कह रही है, उसमें ये तस्वीरें हैं। कमल पर लेटा हुआ अपस्मार पुरुष मिला हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए ज्ञानव्यापी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। तो ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। नवभारत के पास ऐसी करीब 124 तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर ही है। लेकिन ज्ञानव्यापी का सच सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष की बौखलाहट सामने आ गई। आज जुमा का दिन, जुमे की नमाज के बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा कि एसआई की रिपोर्ट पर जो बातें सामने आई हैं उस पर आप क्या कहेंगे, तस्वीरें देखिए, धक्का मुक्की की गई है। आशुतोष हमारे सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि एसआई की रिपोर्ट पर आप लोग क्या कहते हैं। आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी हुई है और धक्का मुक्की की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की गई। एसआई की रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं है। इसके बाद भी दोनों पक्षों के पास अदालत के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी। आपके कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, आप जाइए अदालत में, जो फैसला आएगा उससे हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा।
लेकिन इस तरीके की धक्का मुक्की नहीं। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन करके वो आगे की रणनीति तय करेंगे। एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष आज भी दावा कर रहा है कि अकबर के शासन से 150 साल पहले से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। सुनिए कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। मुस्लिम साइड एएसआई की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही अपनी कोई राय रखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये मामला ऑलरेडी कंसर्न कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा वो हकीकत की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट सामने आते ही खुद को मुसलमानों का पैरोकार मानने वाले ओवैसी ने सवाल उठा दिए और कहा कि एएसआई रिपोर्ट वैज्ञानिकता का मजाक उड़ा रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने एएसआई को हिंदुत्व का दासी तक कह दिया। तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी इशारों में रिपोर्ट पर सवाल उठाए। चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के पास कोई और मुद्दे तो बचे नहीं है, तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पूरी तरह से मिलके पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अब वो लेके आ गए ज्ञानवापी का मुद्दा। और आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद को कोई लोग लेना चाहते हैं। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो आज भी मौजूद है, उस इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। एएसआई की सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करें उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है अपनी। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष और हर सनातनी खुश है। संत समाज का कहना है कि एएसआई रिपोर्ट उन लोगों के लिए तमाचा है जो शिवलिंग को फवारा बता रहे थे। वहीं मुसलमानों से भाईचारे को कायम रखने के लिए काशी और मथुरा को हिंदुओं को लौटाने की भी अपील की। सुनिए। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने अयोध्या का भी केस जीता है। आज काशी विश्वनाथ के संदर्भ में यह रिपोर्ट एक पहला कदम है इस दिशा में आगे बढ़ने का और हिंदू समाज और संत समाज को नैतिक बल प्रदान करने का कि जो लोग चीख चीख के चैनलों पे ये कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है और ये मस्जिद है, ये चिल्लाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एएसआई की यह रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। इस देश के जनमानस के मन को बदलने में यह रिपोर्ट बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और आपके माध्यम से एक अपील और करूंगा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 स्थान मांगे थे। आज भी वक्त है इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमानों के पास कि वो अमन चैन भाईचारा चाहते हैं, तो वो हमें ये दोनों शेष बचे हुए स्थान वापस करके भाईचारे का सबूत पेश करेंगे, वो ज्यादा हितकर रहेगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल यह कि ज्ञानवापी में सच सामने, क्या मुस्लिम पक्ष दावा छोड़ देगा जो अपील की जा रही है? ज्ञानवापी मस्जिद तो श्री राम, हनुमान, विष्णु, गणेश जी की मूर्तियां वहां पर क्यों हैं? एएसआई रिपोर्ट में पक्के सबूत, फिर बाबरी वाला रोना क्यों? सवाल यह भी कि एएसआई रिपोर्ट से राम आए, क्या अब महादेव भी आएंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शाहिद अली वकील हैं और साथ ही हाजी रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत आज विपक्ष से ही करता हूं क्योंकि एक अपील की गई है और अपील की गई है कि भाई सबूत सामने आ गया, ये सबूत है कि मंदिर है, तो आप लोग दावा छोड़ दीजिए। तो इस स्टूडियो से शुरू, हाजी मेहरदीन क्या कहेंगे आप?
देखिए, वो तो चीख चीख के कह रही है मस्जिद के मैं मस्जिद हूँ, आज भी उसमें जुमे की नमाज अदा हुई है। ये बार बार नैरेटिव सेट करना और बार बार के मंदिरों में मस्जिदों में जो है मंदिर को तलाश करना। मोहन भागवत जी ने अपना स्पष्ट लोगों को मैसेज दिया था कि इसके बाद कोई और कानून भी इसी वजह से इस देश में बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि बाबरी के बाद अब किसी चीज पर कोई विवाद नहीं होगा। हाजी मेहरदीन रंगरेज, पता नहीं आपने कहां से कहा चीख चीख कर, वहां पर रेगुलर पूजा भी हो रही थी श्रृंगार गौरी की, जो कि रुकवा दी गई। मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही और आप चीख चीख कर नहीं राकेश भाई, अब आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं आप लाइन पर नहीं आ रहे ना। नहीं मैं आ गया। श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, ये मूर्ति कहीं मस्जिद में होती है क्या? भाई राकेश भाई, आप तो वहां जाते रहते हैं, आपको सब पता है। वहां पर दीन इलाही के तहत अकबर बादशाह ने मरकज बनाया था। और दूसरा आप जो ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं है, मस्जिद आलमगीर है, ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है। और दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि वहां पे तस्वीरें मिली है और ये मिली है, पहले मंदिर और मस्जिदों में आज भी कोई भी धर्म का आदमी जा सकता है और आ सकता है, कोई किसी की पाबंदी नहीं। अरे मुझे देखा जाता, अरे नहीं होता कोई अगर कोई चीज वहां पर पत्थर पे बना देता है तो आप उसे अच्छा रुकिए, बता देंगे। अरे रुकिए ना, एक मुझे मस्जिद ऐसी बताइए जिसमें किसी देवता की मूर्ति रखी हुई होगी। अब मैं एक बात बता देता हूँ। नहीं मुझे बताइए, मैं बता रहा हूँ राकेश भाई, जिसमें श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो, 12 अवतार की मूर्ति हो, ये सब हो, मुझे एक मस्जिद बताइए। राकेश भाई ये बताइए, जब राम जी प्रकट हुए थे, मैं एक मस्जिद का नाम बताइए, प्रकट हुए थे, आपसे धार्मिक ज्ञान नहीं पूछ रहा हूं, रखी गई थी, ये बताइए। मैं आपसे धार्मिक ज्ञान नहीं पूछ रहा हूं, है या नहीं है? उसके लिए शैलेश तिवारी जी यहाँ पर हैं और आपको समझवा दूंगा कि 12 अवतार का मतलब क्या है, मस्जिद नहीं बनी, मूर्ति है, उसका मतलब क्या है, ये सब आपको समझवा दूंगा। मैं एक मस्जिद का नाम पूछ रहा हूँ जिसमें ऐसी मूर्तियां रखी होंगी, मुझे बता दीजिए मेरी जानकारी के लिए। मैं राकेश भाई आपको बताता हूँ, जब घर बनता है उससे पहले बहुत सारे लोगों के समाज के लोग भी रहते हैं और घर बनता है। आपका घर अगर मैं मुसलमान खरीद लेता हूं और आपके देवी देवताओं की वहां पर मूर्ति होंगे, आप दबा देंगे क्योंकि आप फेंकते नहीं है, आप दबाते हैं। अच्छा। तो अगर वो नीचे से निकल जाते हैं, अच्छा एक मिनट, इसका मतलब आप मानते हैं कि वहां पर पहले से मंदिर था और मूर्तियां थी जिसे दबा दिया गया? नहीं, उस समय ना तो राकेश भाई नहीं, पहले बोलिए ना, आपने कहा कि मेरा कर देंगे तो मूर्तियां होंगी तो आप दबा देंगे और फिर अल्लाह की इबादत करेंगे। अरे भैया वहां तो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी क़यामत तक, कोई किसी की हिम्मत नहीं जो मस्जिद को हाथ लगा दे इस बार। देखिए वो दौर चला गया, देखिए धमकी देने की बात की है राकेश भाई। हमारी मस्जिद की भाषा बंद करो भाई, भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? जब भगवान छिपका वहां पर मंदिर है, पूजा करिए। अब रुक जाइए, थोड़ी छोटी बात, मेहमान बहुत ज्यादा है, रुक जाइए, बहुत छोटी बात करूंगा मैं, बहुत छोटी बात करूंगा। शैलेश तिवारी जी जरा इनको बता दीजिए, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये जो मूर्तियां हैं हनुमान जी की, विष्णु जी की मूर्तियों का हिंदू धर्म में महत्व गर्भगृह में स्थापित की जाती हैं, एक प्राण प्रतिष्ठा तो आपने अभी देखी होगी अयोध्या में, जरा 30 सेकंड में इनको समझाइए, फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, वह सबसे विश्वसनीय संस्था है। भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट्स नहीं वो ठीक है, आप केवल मूर्तियों की बात कर लीजिए, उसके मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें 12 अवतार का विशेष गणना की गई है। 12 भगवान की वहां मूर्ति है। इसके अलावा माँ गंगा जो है वह मगरमच्छ पर बैठती है, माँ गंगा की वहाँ मूर्ति है। इसके बाद वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। और कोई भी शिवालय हो तो उसके सराउंडिंग्स चारों तरफ जो है वह भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सबके अलग अलग लीलाओं का वर्णन होता है। सबसे पहले मैं पंडित जी आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो विशेष रूप से भगवान शिव का शिवलिंग है, जहाँ पर ये लोग वजू करते हैं, वहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है, वह हमारा बाबा विश्वनाथ जी का, विश्वेश्वरनाथ का ज्योतिर्लिंग है। आएंगे और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करवाए और जल्द से जल्द। ठीक है, नहीं वो अदालत तय करेगी और जो फैसला आएगा, नमाज ऐसी होती रहेगी। अरे रुक जाइए भाई, मेहरदीन हो जाइए। नमाज सदियों तक होती आई है, 500 साल से, और अब भी होती रहेगी। अच्छा ठीक, ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ठीक है, थूकने का काम तुम लोग मत करो। अरे आप नहीं वहां वजू हो ही नहीं रहा। आप मुसलमानों का चेहरा विलन के तौर पे दिखाते हैं। अच्छा एक मिनट आप दोनों लोग रुकिए, अरे दोनों रुकिए, मेहरदीन रुकिए ना प्लीज, मेहरदीन रुकिए, आचार्य जी रुकिए, अरे रुकिए आचार्य जी रुकिए, अरे रुकिए ना, अभी वजू वैसे भी नहीं हो रहा है। आदिल एक रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ सबूत है, सबूत बता रहे कि भाई वो तो हमेशा से मंदिर ही रहा है। जी बोलिए। ठीक है, और इस रिपोर्ट के बाद ये बाबरी वाला रोना क्यों हो जाता है? हर बार कहीं से आप लोग खोज लाते हैं बाबरी बाबरी बाबरी। अब क्या चाहते हैं राकेश भाई, आप
क्या चाहते हैं आप बतलाइए खुद ही। सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सब मामला सब लोग जजमेंट एक्सेप्ट करेगा, मुसलमान करेगा, हिंदू करेगा, सब करेगा। बात बढ़ाइएगा तो फिर बहुत बात निकलेगी ना बॉस। बात जो हिंदू और मुसलमान को मिल के रहने में कामयाबी है कि नफरत फैलाने में कामयाबी है, ये बता दीजिए। ना बिल्कुल अच्छी बात है कि 100% आपसे सहमत हूं आदिल भाई। बड़े तो लोग अपील कर रहे हैं आचार्य जी यहाँ से अभी जितेंद्रानंद जी ने किया है एक और बयान हमने नहीं सुनवाया। आचार्य जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए आदिल से मैं बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल कहा, बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये 3 स्थान दे दिए जाए क्योंकि सबूत है और उन नहीं देंगे तो अदालती लड़ाई होगी। तो आप कह रहे हैं मिलजुल कर, तो मिलजुल कर क्या आप देने के लिए तैयार हैं जो ये लोग मांग रहे हैं? सुनिए, इतने बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं स्टेज पर आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको पूछना चाहता हूं, जितने भी आपका जो 22 तारीख को हुआ प्रतिष्ठान, आप बतला दीजिए जो भी जुलूस आप निकालते हैं, कभी भी किसी को हमने ना JSR का नारा जबरदस्ती दिलवाया है। हम आप पूरे भारत में दिखला दीजिए, कोई भी नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा कमी होती है, समझा करिए। मस्जिद के सामने आपका डीजे का साउंड मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा मिलजुल कर रहना है, ये लोग कह रहे हैं कि देखो अब तो सबूत भी आ गया, अब दे दो ये हमें। तो क्या आप दे रहे हैं, इसमें आपकी सहमति है कि नहीं है? मस्जिद, अरे भाई आपसे मैं पूछा, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई स्टूडियो चैनल है? तो मतलब नहीं देंगे ना, यही मैं कह रहा हूं। सब मानता है, नहीं है बढ़कर भाई हम क्यों दे रहे हैं? हम कौन देने वाले हैं? इसकी चीज है वो सुप्रीम कोर्ट पे सब मामला। ठीक है। तो फिर ये सहमति वाला, सद्भाव वाला ये दलील मत दिया करिए प्लीज। अगर नहीं देना है बोलिए कि कोई सहमति सद्भाव नहीं भाई, हम तो चलेंगे, अभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मिलजुल कर वाली बात नहीं, अदालती फैसला होगा। सामने जो डीजे बजाते हैं इतना, तो आखिर मस्जिद को देखकर डीजे का साउंड क्यों बंद? ठीक है, अभी उधर नहीं जा रहा हूँ, डीजे पर मत जाइए, वरना यहाँ बहुत कुछ बजने लगेगा। हरिशंकर जैन जी, तो उसके बाद स्वामी जी आपके पास आऊंगा। मंत्र जी, हरिशंकर जैन जी, तस्वीरें आ गई, शिवलिंग, शिलापट, टूटा हुआ शिवलिंग। रुक जाइए, श्री हरि विष्णु ये कह रहे हैं मिलजुल कर रहना है, कई लोग कह रहे हैं कि अब तो दे दो। क्या ये केस अब विक्ट्री की कगार पर है आप लोगों के हिसाब से हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, बिल्कुल तय है कि हम मुकदमा जीतने जा रहे हैं। कोर्ट में डिक्री आज हो या कल हो, एक डिक्री होगी कि पूरा स्थान भगवान महादेव का है और यहाँ मंदिर बननी चाहिए और ये ढांचा हटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं सुन रहा था कुछ लोग बयान हिंदू साइड से कि 2 जगह और देते, तो कोई भीख मांग रहे क्या? जो हिंदू लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बात ना करें। ठीक, हमको सारे स्थान चाहिए, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर बनाई गई है वो सारे स्थान चाहिए। काशी मथुरा के बाद और भी स्थान चाहिए। अच्छा। कोई समझौता नहीं हो सकता, समझौते के बाद बेईमानी है। और जो दर्द हमने सहा है इतिहास का दर्द अब हम झेल नहीं सकते हैं। ठीक है, और हिंदू जनता मतलब ये बात अभी काशी मथुरा के आगे जाएगी। आप तो अभी काशी मथुरा की चर्चा कर रहे थे आदिल की, वही नहीं देंगे। देखिए ये आगे की लड़ाई भी तय हो रखी है। मैं आ रहा हूं हरिशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, क्या ये मान लें, चूंकि एसआई की रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है औरंगजेब का नाम लेकर, क्या ये मान लें कि औरंगजेब की बर्बरता अब तो वैज्ञानिक तौर पर साबित हो गई कि हां उसने तुड़वाया था, दबवाई थी मूर्तियां? जिस प्रकार से औरंगजेब आक्रांता ने हमारे भगवान भोले के मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का आकार उसके लोगों ने दिया, ये एएसआई रिपोर्ट में आपके सामने प्रत्यक्ष आ गया। 300 देवी देवताओं को वहाँ प्रतीक चिन्ह है, 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो अलग अलग पद्धति भाषाओं में है। 1669 में ये तोड़ा गया और जिस प्रकार से 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार ये एएसआई रिपोर्ट में बताया गया। नंबर 1, स्वाभाविक है औरंगजेब एक आक्रांता था, आक्रमणकारी था, वो एक विदेशी आक्रांता था, एक आतंकवादी था। तो आतंकवादी का क्या काम होता है? देश में दंगा फसाद करना, देश में लोगों को लड़ाना मराना, ये तो स्वाभाविक है। इसके नाते ऐसा कार्य किया। नंबर 1। नंबर 2, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभी तक तो 3 मांग रहा था, मांगने का वक्त चला गया। अब हम किसी से मांगने वाले नहीं है। मांग तब रहे थे जब संविधान की नहीं चल रही थी, जब
बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का चल रहा था। हिंदू अल्पसंख्यक था, हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक नहीं हुआ है। शरीर जातिवादी मानसिकता हम लोग ग्रसित थे। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से, एक मिनट और लूंगा, मांग कर रहा था कि आप सुलह सपाटा से मुझको दे दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे थे। तो अब कोर्ट का रास्ता है। हरिशंकर जैन जी ने कोई गलत हो रहा है इनका? ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा। महंत जी थोड़ा समय कम है, मैं शाहिद अली के पास जा रहा हूं और जानबूझकर मैं आपके पास सबसे आखिर में आया क्योंकि आप वकील हैं, शायद इस बात को समझें कि एसआई रिपोर्ट का क्या रोल रहा अयोध्या पर जजमेंट में। अब देखिए एसआई रिपोर्ट क्या कह रही है, अब आपकी टिप्पणी बताइए। इस पर तो टिप्पणी आप हरिशंकर जैन साहब से भी ले लेते, वही बात कहते जो मैं कहूंगा। एएसआई की रिपोर्ट कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, वो एक रिपोर्ट मात्र है जिस पर जो संबंधित पक्ष हैं उनको उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार है। उसके बाद में उस पर एविडेंसेस आएंगे कि वो ना कोर्ट पर विश्वास, आपको विश्वास पूरी हो किस पर जाने है? दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए आचार्य जी। हाँ बोलिए शाहिद भाई बोलिए। उसके बाद तमाम एविडेंसेस आएंगे, तमाम कानूनी प्रक्रिया है। चूंकि देश हमारा कानून से चलता है तो कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब कोई चीज साबित होती है उसके बाद में उसको कहा जाता है कि वो चीज साबित हो गई। तो आपके हिसाब से एसआई रिपोर्ट का ये प्रूफ का कोई रोल नहीं रहेगा आगे की सुनवाई में? मेरे हिसाब से एएसआई रिपोर्ट को जब तक आप सिर्फ एक रिपोर्ट कहेंगे, जब तक कि वो उसकी सत्यता साबित नहीं हो जाए। यहां पर देखिए आप, एक तो सत्यता साबित हो गई तो रोल रहेगा ना, इतना बता दीजिए। सर सत्यता साबित होगी तो मुसलमानों ने तो हमेशा कानून का सम्मान किया है ना। बाबरी मस्जिद को ढाया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के बाद किसने? कल जब रिपोर्ट के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा पब्लिश नहीं की जाएगी, उस आदेश की अवहेलना करते हुए पब्लिश किसने की? तो जो पक्ष कानून का सम्मान करता है, इतना पीस लविंग है, उस पर आप रोज लगातार निशाना लगाते हैं। नहीं निशाना कहाँ लगा रहे हैं भाई? अभी कोई शाहिद अली निशाना नहीं लगा रहे हैं। यही सवाल पूछने गए तो हमारे रिपोर्टर को निशाना बना दिया गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, तो निशाना नहीं बना रहे। इस बात को समझिए, सिर्फ पूछ रहे हैं, राय प्रतिक्रिया ये पूछा जाता है लोकतंत्र में। संजय राणा, एक टिप्पणी आपकी भी, फिर मुझे क्लोज करना होगा, वक्त बेहद कम है। संजय राणा, एएसआई का रिपोर्ट कितना अहम आने वाले दिन में, दिशा दशा इस केस की तय हो गई, क्या मान लें? राकेश, देखिए ऐसा है कि कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी चीज अगर कोर्ट के समक्ष रखी जाती है तो उसका एक एक चीज देखा जाएगा जजमेंट के पहले। जहां तक बात हो रही थी एएसआई रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य के आधार पे आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का जब केस आया तो उसमें भी इसका एएसआई रिपोर्ट के को हवाला दे करके उसमें भी जजमेंट दिया गया था। उसी तरह अगर ये रिपोर्ट आई, तकरीबन 36 से 37 ऐसे पॉइंट है जहां पे दिख रहा है और पूरा का पूरा उसमें बता रहा है कि स्ट्रक्चर जो खड़ा है, बेस खड़ा है। ठीक है संजय राणा, मैं आपको रोक रहा हूं आज इसीलिए हमने ज्यादा मेहमानों को रखा था ताकि चर्चा हो कि लोगों की राय क्या है, मन में क्या है, वो खुलकर सामने आ सके। एएसआई की रिपोर्ट के बाद ये चर्चा भी आगे जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।